हेलो नमस्कार आदर से शक्ल कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। आई होप क्या सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज मैं आपसे बहुत ही सुबह सुबह मिल रही हूँ। अभी का जो टाइम हो रहा है वो है 6 बज रहे हैं, अगर आपको सामने घड़ी दिख रही हो तो। और ये मॉर्निंग के 6 हैं और आज हमें जाना है वाटर पार्क जो कानपुर बिठूर साइड में है, ब्लू वर्ल्ड थीम वाटर पार्क। तो वहाँ जा रहे हैं ऑन द ओकेज़न ऑफ, क्योंकि मेरी जो कज़न सिस्टर है मामा की बेटी, उसका बर्थडे है। तो जिसने मेरा मेकअप किया था ना मेरी वीडियो में, उसकी बड़ी बहन का बर्थडे है। तो हम सब लोग वहीं पर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग उठे हैं थोड़ा बहुत काम वाम करके और नहा धो के फटाफट सबको निकलना है। और सारे लोग ही जा रहे हैं, मतलब मामा की फ़ैमिली एंड मासी लोगों की फ़ैमिली, इतने लोग जाएंगे। तो अब मैं आपसे रेडी होके या फिर कार में मिलूँगी या फिर बाद में देखते हैं कि कब आपसे मुलाकात होगी। बट हाँ, वहाँ के थोड़े बहुत सीन्स और क्या कैसा है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा वहाँ जाने का। मैंने सुना है कि वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। थोड़ा बहुत क्लिप्स आपको भी दिखाएंगे, ज़्यादा मे भी मैं ना शूट कर पाऊँ क्योंकि मेरा फुल फोकस एंजॉय करने पर है। बट हाँ, जितना भी शूट करने को मिला, क्योंकि एक्चुअली पता है मेरा फ़ोन भी इतना ज़्यादा ओवर हीट होता है ना कि धूप में मेरा फ़ोन ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। बट हाँ, जितना भी मेरे फ़ोन से या किसी और के फ़ोन से क्लिप्स वगैरह मिलेंगी उतना आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं बाद में। तो अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं अपने सफ़र पर और हम 2 कार में सभी लोग आ गए हैं। एक कार में मैं, सारे कजिन्स, मौसी मौसा और सबसे छोटे वाले मामा जो कि ड्राइव कर रहे हैं, हैव अ लुक। एंड दूसरी कार में मम्मा पापा, 2 मामा और एक मामी लोग हैं। और हम लोगों की कार आगे पीछे हुए होते हुए चल रही है। और इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मतलब मेरे को अपने हाथ से बाबा अपना फेस कवर करना पड़ रहा था। एंड दिस इज़ दी हैट जो मैंने बाय करी थी फॉर दिस ओकेज़न, जो मैंने आपको अमीनाबाद ब्लॉग में दिखाया था। तो ये रहा गंगा बैराज। और अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं कानपुर। और वो देखिए इस्कॉन टेम्पल। एंड अब है यहाँ से ब्लू वर्ल्ड थीम 500 मीटर की दूरी पर फाइनली। तो फाइनली अब हम आ गए यूपी के सबसे बड़े एंड खूबसूरत पार्क में, जो कि है ब्लू वर्ल्ड थीम वाटर पार्क। एंड ये है वहाँ का फुल्ली पार्किंग एरिया। और ये पूरा 25 एकड़ के ज़मीन पर फैला हुआ है, विच इज़ सो ग्रेट। एंड ये है हमारी दूसरी गाड़ी, जिसमें देखिए मम्मी बैठ के स्माइल करती हुई दिख रही हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं कुछ जल पान नाश्ता पान करने के लिए। तो एक सामने ही शॉप है, छोटी छोटी से 2 शॉप्स है एक्चुअली। वहाँ पर हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। एंड ये देखिए यहाँ पर एक बस की सेवा भी मिलती है, लाइक आप बस से आ भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ के गोले एंड शिकंजी वाले अवेलेबल है, जिसको आप गर्मी में आराम से मौज उठा सकते हैं। और ये एक बस शॉप है, मधुर मस्ताना टाइप का जलपान गृह। वहाँ पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेते हैं। तो हम लोगों ने माजा वाजा पिया एंड उसके बाद फिर आ गए। तो अब टिकट विकट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बेस्ट चीज़ जो लगी कि ऑनलाइन टिकट विंडो अलग है एंड साथ में जहाँ पर आपको कैश पेमेंट करना है वो टिकट विंडो अलग आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह से जाकर टिकट परचेज़ कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे फुल पार्क का टिकट लिया, जिसका प्राइस आज के दिन 900 रुपीज़ था। हम लोग गए थे ट्यूसडे के दिन और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। फिर हम लोगों को अंदर जाते जाते हम लोगों को वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो वेलकम ड्रिंक मिली वो मिली फ्रूटी। तो सबके हिस्से की फ्रूटी आगे पापा ही ले लेंगे। हम लोग टोटल 13 लोग थे, तो 13 लोगों की फ्रूटी पापा ने ही आगे ले लिए एंड हम लोग उनसे कलेक्ट कर लेंगे। और सब लोग अपनी अपनी फ्रूटी पी लिया। तो एंट्री लेने पे सबसे पहले राइट हैंड साइड में पड़ता है वाटर पार्क का एरिया। एंड रुकिए मैं पहले बार आपको फुल लुक दिखा देती हूँ पूरा। एंड वो रहे मेरे स्मार्टी से मामूस। एंड ये जो फाउंटेन के पास ब्लैक कलर का ग्लास लगा हुआ है, कितना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। इस पर जो इमेज आ रही है ना वो भी बहुत धांसू वाली आ रही है। उस पर जो लुक आ रहा है बहुत प्रिटी लग रहा है।
एंड हम लोग टोटल इतने लोग गए थे, आई गेस यस इसमें कोई मिसिंग नहीं है। एंड यहाँ पर एक और एंट्री है जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है। वो घोड़े वाला सीन जो होता नहीं, राजस्थानी में बहुत फेमस होता है, ऐसे घोड़ा बांध के लोग नाचते हैं। तो एक ये यहाँ पर एंट्री हो रही है। एंड मतलब यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी सी कलाकृति बनी हुई है, हर चीज़ को इतने अच्छी तरीके से नवाजा गया है ना, मतलब बहुत सुंदर है हर चीज़। तो पहले चूँकि हम लोगों को करना था स्विमिंग, इस वजह से हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं स्विमिंग एंड लॉकर वाला डिपार्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा था। तो हम लोग पहले वहाँ जाकर अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं एंड लॉकर ले लेके कपड़े रख लेते हैं एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं। बट उसके पहले ये सीन देखिए कितना प्यारा लग रहा है, झूला, रोपवे एंड ये नीचे पानी। और यहाँ पे रात का जो सीन होगा ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगा। एंड हम लोग रात में भी रुकेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ये बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पे बोटिंग भी होती है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे बोटिंग भी करेंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा फोटोशूट हो जाता है विच इज़ वेरी कंपल्सरी। ये सामने लेफ्ट साइड में यहाँ से आपको बिलिंग करानी होगी फॉर योर कॉस्ट्यूम एंड फॉर योर लॉकर। तो यहाँ से हम लोग बिलिंग करवाएंगे एंड उसके बाद कि कितना सीन आप लोगों को देखने मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बिकॉज हम लोग अपना फ़ोन वगैरह भी अंदर रख देंगे। बट जितना कुछ भी शूट हो सकेगा वो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, ज़रूर। बहुत हो गई स्विमिंग एंड नाच गाना, आप थोड़ी सी पेट पूजा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हर पैकेज के साथ आपको लंच का ऑफर मिल रहा था। तो हम लोगों को ये भी 900 रुपये में आप लंच है अवेलेबल। एंड लंच में क्या क्या है उसकी एक पिक मैंने ली, वो मैंने आपको दिखा दिया है। इतना ही लंच में यहाँ मिला था। एंड जितना आपको खाना है भर पेट खाइए, लेकिन वहाँ पर एक कॉशन भी लिखा होता है कि ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करिएगा, अदरवाइज आपको वॉमिट हो जाएगी, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा। एंड यार ये स्पेस इतना ज़्यादा बड़ा है, इतने सारे लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर की गई इतनी अच्छी तरीके से। प्लस जो फूड के आइटम्स थे, जो हर स्टॉल्स 4-4 जगह लगे हुए थे ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। पानी का भी एक बहुत बड़ा सा स्पेस था। बस हाँ, यहाँ पर ये था कि हर चीज़ बहुत ही पास में थी, तो एक तरह से कन्वीनियंट भी है, साथ ही साथ बहुत ही गीला सा हर जगह पर हो जा रहा था, जो कि एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर भी हो जाता है। तो अब खाना खाने के बाद चलते हैं फिर से थोड़ा पानी में या फिर अम्यूजमेंट पार्क। बट उसके पहले ये बिल्डिंग देखिए जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। OMG, कितनी खूबसूरत, कितनी प्रिटी एंड वाइट कलर वैसे भी यार कितना ज़्यादा ग्रेसफुल लगता है, सो ब्यूटीफुल। एंड थोड़ा सा पहले वाटर पार्क में एंजॉय करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर चलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 7D का शो है। अब देखते हैं कि इस शो में क्या होगा।
तो आगे बढ़ते हैं एंड 7D के तरफ जाते जाते भी वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले जो कि मन को बहुत ही अच्छा फील करवा रहे थे। इस टाइम धूप भी बहुत ही कम हो गई थी तो और भी अच्छा लग रहा था। तो जहाँ पे शो चल रहा था वहाँ पर तो कुछ शूट करने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज वहाँ पर बिल्कुल ब्लैक था, अंधेरा था, तो कुछ शूट करने को मिला ही नहीं। आई मीन कुछ दिख ही नहीं रहा था। बट सबसे बेकार बात ये थी कि उसमें कुछ अंतरिक्ष के बारे में बता रहे थे, चलो वो तो अच्छी बात थी, बट बीच में लाइट चली गई थी। तो वो आई थिंक 10 मिनट का शो था एंड हम लोगों को 5 मिनट या 6 मिनट देखने को मिला था, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। एंड देन हम लोग गए डायनो प्लैनेट, जहाँ पर आई थिंक डायनासोर इन सब के बारे में बताया गया होगा या जो भी ये वेल बंद था, तो देयर इज़ नो प्रॉफिट। बट हाँ, मैंने बाहर से एक सीन बस ऐसे ही शूट कर लिया था एंड उसके बाद फिर हम लोग गए 7 समंदर पार। एक्चुअली में ये अच्छी चीज़ थी और द बेस्ट पार्ट इसकी AC बहुत ही गजब की थी। तो चलिए इसके अंदर का सीन दिखाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी लुभावना था, प्लस साथ ही साथ इसमें पैर नहीं थक रहे थे। तो ये है इसका लुक। इसमें आपको समुद्र के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो दिखाई जा रही हैं। बनाई गई, मेहनत करी गई, तो देखो आपने कभी सोचा था कि इंसान के धरती पर आने से पहले इस तरह का समुद्री जीवन महासागरों के नीचे विद्यमान था? तो अब उस आर्टिफिशियल 7 समुंदर पार से निकलने के बाद यहाँ पर कुछ नकली सा ही, आर्टिफिशियल ही है ये भी, लेकिन हाँ वाटर तो यहाँ का रियल है। और अब यहाँ पर मेन झूले वाले एरिया में आए हैं, लाइक अम्यूजमेंट पार्क। तो वैसे यहाँ पर हम लोग ज़्यादा राइड्स कर नहीं पाए क्योंकि हर झूले में बहुत ही लंबी लंबी लाइन लगी थी एंड हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हर उसमें लाइन लगाकर हम लोग हर झूले का मज़ा ले सके। बस यही एक इकलौता झूला है जो हम लोगों ने झूला, क्योंकि इसमें एक बार में काफ़ी सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं, तो इट्स वेरी प्रिटी ईजी। तो इसमें बैठे थे एंड बाकी हम लोगों के साथ चूँकि बच्चे भी थे और उनकी वजह से हम लोग हर तरह के बड़े झूले में झूल नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ तो बड़े भयानक भयानक से थे भाई, और अगर मैं झूलती तो ऑब्वियसली मेरे साथ ये लोग तो झूलते ही झूलते, तो इस वजह से अवॉइड ही किया गया बिकॉज ऑफ टाइम भी। तो कोलंबस से निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करवा रहे हैं। यहाँ पर पूरा जंगल का लुक दिया गया है विद डिफरेंट काइंड ऑफ जानवर्स, तो थोड़ी बहुत फोटोग्राफ यादें के तौर पर तो बनती है। एंड जैसे जैसे शाम रात बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ के सीन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो रहे हैं और प्रिटियर होएंगे रात जैसे जैसे बढ़ेगी। एंड अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ओवरऑल मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत सही रहा एंड खाना वॉज डैम गुड। जो 900 रुपये में ये है कि हाँ, हम लोग थोड़ा सा लेट में आए थे, लाइक 10-11 बजे के आसपास आए थे। अगर थोड़ा सा और जल्दी आ जाए ना तो यहाँ के आप और अच्छे से मज़े ले सकते हो। तो ये है यहाँ पर। एंड लास्ट में 7 क्योंकि बच चुके थे और इस टाइम बोटिंग नहीं अलाउ होता, बट हम लोगों ने थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करके बोटिंग के लिए उनको मना लिया कि भैया हम लोगों को प्लीज़ बोटिंग करने के लिए दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर 5 लोग बैठे थे, हम, मामा एंड बाकी सारे बच्चे बैठे हुए थे। एंड ये जो सीन पानी में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जो पूरी रात, क्योंकि यहाँ पर ना 7 बजे के बाद लेज़र शो होता है, तो लेज़र शो होने वाला था, इस वजह से हम लोगों को थोड़ी सी मोहलत मिली थी कि उतनी ही देर में हमें थोड़ा सा कवर
करके आना था। एंड ये जो रिफ्लेक्शन झूले का पड़ा वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अभी हम झूले का रिफ्लेक्शन आपको बाद में दिखाते हैं। और अब यहाँ से विदा लेने का टाइम हो गया है। वैसे 7 बजे लेज़र लाइट शुरू होने वाला है और ये झूले का रिफ्लेक्शन इसमें जो पड़ रहा है ना बहुत ही ज़्यादा गजब का लग रहा है। और ये वाला झूला वैसे मैं मोस्टली झूल चुकी हूँ, इस वजह से मैंने इस बार ट्राई नहीं किया, तो भीड़ मुझे मालूम था बहुत होएगी इस वजह से नहीं किया। एंड ये है लेज़र लाइट शो जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इट्स टोटल बोरिंग। तो हम लोग तुरंत 9-11 हो लिए थे वहाँ से। एंड वापस आते वक्त भी हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे सीन दिखाई पड़े, क्योंकि जो हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था बंद बिना किसी लाइट के, आई मीन लाइट तो थी बट नेचुरल लाइट थी। अब उसके बाद का सीन देखिए, लाइट जलने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये सब। एंड वो राजस्थानी वाले लोग अभी भी डांस कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से विदा लेते हैं और ये लास्ट में हम लोगों को एज अ डेजर्ट वहाँ पे आइसक्रीम मिली है, तो हम लोग अपनी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते कानपुर से विदा लेते हैं, लेकिन अभी हमें कानपुर से विदा नहीं लेना है। अभी हमें मनाना है बर्थडे, जिसके लिए अभी हम आए थे। मतलब पूरा दिन बर्थडे ही मना, लेकिन हाँ अभी बाकी है थोड़ा सा। एंड फिर हम लोग अभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और यहाँ पर अब ये केक कटिंग सेरेमनी होएगी, उसके बाद डिनर होगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो इट्स टाइम फॉर केक कटिंग। हैप्पी बर्थडे टू